एक बार, बस एक बार चाचू, एक बार पलटी मार दो यार, हमेशा की तरह एक बार पलटी मार दो यार, पूरा भारत आपके गुनाहों को माफ कर देगा यार चाचू। इस बार 400 पार, इस बार 400 पार, इस बार 400 पार, इस बार 400 पार। माधवी लता जी को हराना अवैसी के लिए अब नामुमकिन है, नामुमकिन है। लेकिन जो अंगूठा छाप मुसलमान है, जो मदरसा छाप मुसलमान है, जो ठरके आजम बन के घूमते हैं, जो अहिले आजम बन के घूमते हैं, वो अवैसी की बात मानेंगे। कैसा हराए? अब सवाल है कि बंगाल में क्या होगा। Bengal numbers, Bengal numbers, Bengal numbers, Bengal numbers. The nation wants to see the Bengal numbers. आंकड़ा आपके सामने 22 से 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास, 14 से 18। बंगाल का एग्जिट पोल दावा कर रहा है कि बंगाल में बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी। दीदी जावे ना, दीदी थाकबे। हो गया एनडीए हाफवे मार्क पार कर चुके हैं। एनडीए हैज क्रॉस्ड हाफवे मार्क दोस्तों, एनडीए हैज क्रॉस्ड हाफवे मार्क और एनडीए 350 370 के तरफ स्ट्रांगली बढ़त ले, क्योंकि एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में एनडीए 400 पार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 400 पार का नारा था वो सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। We were constantly saying, the reality is the polls can only give you. उत्तर प्रदेश में आप कह रहे हैं कि 67 से 72 सीटें एनडीए को आ रही हैं। अब मैं क्या करूं, जो नंबर मुझे जनता बताती है उसको रिपोर्ट करना मेरा काम है और वो मैं करता हूं। अच्छा। राहुल ने सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की, कौन राहुल? और इन नतीजों के बाद आशा करती हूँ नरेंद्र मोदी ये नहीं पूछेंगे कौन राहुल। वही राहुल जिसने आपकी रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा दिया है, वही राहुल जिसने आपके प्रधानमंत्री बनने पर संशय लगा दिया है। बात तो सही है। देखिए, इसमें बताऊं, किशोरी लाल शर्मा का इम्पैक्ट रायबरेली में है और वहां पे उनका नेगेटिव इम्पैक्ट है रायबरेली। तो लोग कहते हैं कि जो कांग्रेस का वोट घटा है उसके लिए कहीं ना कहीं वहां पे ग्राउंड पे आप बात करेंगे तो लोग कहते हैं किशोरी लाल शर्मा जो उनका मैनेजमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है, पर अमेठी में उनका कोई नेगेटिव वोट नहीं है। अमेठी में जो पॉजिटिव वोट पड़ रहा है वो बीजेपी का वोट पड़ रहा है और यहाँ पे स्मृति ईरानी का यहाँ पे लोगों का है कि ग्राउंड पे वो प्रेजेंट रहती है और गौरीगंज असेंबली से बहुत सॉलिड लीड बीजेपी को मिल रही है। इसीलिए जो पिछली बार 50-55 हजार, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीती थी, इस बार भी हमारे हिसाब से स्मृति ईरानी इस सीट को जीतती हुई दिख रही है। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया, गामछा भी खुल गया मेरा। लगती ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा देखिए, 15 सेकंड की तस्वीर देखिए दोस्तों। कल जब शाम को 8 बजे वो भाजपा के कार्यालय आए, चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं। इस तस्वीर को देखिए, बहुत कुछ कहता है। पूरी तरह से हवाइयां उड़ी हुई हैं। क्या इसकी चर्चा गोदी मीडिया को नहीं करनी चाहिए थी? बात तो सही है। इसी तरह से दोस्तों न्यूज़ 18 पे देखिए, पापा की परी और गुल्लू चेहरा पूरी तरह से उतरा हुआ था, क्योंकि पिछले कई महीनों से ये लोग भाजपा के पक्ष में प्रचार कर रहे थे, जोरों से प्रचार कर रहे थे और आज चेहरा बुरी तरह से उतरा हुआ था, क्योंकि पापा को 370 सीटें नहीं मिल रही थी ना। भाई नीतीश कुमार अब अपना करियर नहीं बचा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, वो कहाँ रहेंगे उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार के राजनीतिक कैरियर का अब ये अंतिम दौर चल रहा है। जितना हाथ पांव मारना है मार लें, महागठबंधन में रहें, एनडीए में रहें। नीतीश कुमार की जो अभी हालात है, वो जिसके साथ भी जाएंगे, जो दल भी उनको साथ मिलेगा, वो नीतीश कुमार तो डूबेंगे ही डूबेंगे, उसको भी डुबा दे। जेडीयू नेता खालिद अनवर ने बड़ा बयान दिया है और नीतीश को पीएम के लिए योग्य बताया है। बस एक बार, बस एक बार चाचू, एक बार पलटी मार दो यार, हमेशा की तरह एक बार पलटी मार दो यार, पूरा भारत आपके गुनाहों को माफ कर देगा यार चाचू। मोदी जी का लहर खत्म। मैं ये कैसे कह रहा हूँ? कार्ड जो ही खेले थे, जात धर्म, टोटी, मंगलसूत्र, टोटी चोरी हो गया, भैंस चोरी हो गया, विधवा के मंगलसूत्र छीनने वाला सरकार, इन सारी चीजों को साइड में कर दिया। सबसे ज्यादा दौड़ा करने वाले यही स्टेट है मोदी जी, जिनकी बर्बादी आप देख सकते हो। इस बार 400 पार, इस बार 400 पार, इस बार 400 पार, इस बार 400 पार, इस बार 400 पार।
अगर आपको लेकिन यूपी में ना अच्छा करने के कारण क्या रहे? उत्तर प्रदेश में आपका सुपड़ा क्यों साफ हुआ? देख रहा है बिनो। नहीं, सुपड़ा नहीं साफ हुआ। परफॉर्मेंस हम जैसी उम्मीद कर रहे थे वो वैसा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। लेकिन जहां तक आंकड़ों का सवाल है, देखिए एक बात तय है कि हेडलाइन तो आप तय करेंगे, हम नहीं बताएंगे आपको, लेकिन आपकी हेडलाइन तो यही होगी ना कि फिर से आ गए मोदी, हैट्रिक बना ली मोदी ने। पहले नेहरू के बाद वो पहले प्रधानमंत्री होंगे विवेक जो श्रीवास्तव कुछ तीसरी कहना बार वो चाहते हैं। उठलेंगे। विवेक, ये इसमें हैट्रिक की कहाँ बात कोई कर शक रहे हैं है? और आप कह रहे हैं खेल बाकी है। शहनवाज जी, सबसे पहली चीज अभी भी एरोगेंस है आप लोगों में, जब आप खुद ही कह रहे हैं कि भाजपा की वजह से ही एनडीए के सभी घटक दल खड़े हुए हैं और हमारी कैनवेसिंग ही काम आई है। आपकी जो गिनती है वो 240 है। 272 का आंकड़ा जब होता है तब आप कहते हैं कि मोदी साहब और आपकी गिनती क्या है विवेक भाई? हमारी जो भी हो, इन्होंने क्लेम करा है कि मोदी साहब की हैट्रिक है। पार्टी तो गिनती में नहीं है और इंडिया अलायंस टोटल 235 है, बीजेपी अकेलौती इंडिया अलायंस से ज्यादा है। मुझे बोलने दीजिए, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। मॉरल राइट नहीं है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, और भाजपा भी उनको पता नहीं भेजे ना भेजे। विवेक भाई, हो सकता है नई जानकारी, क्योंकि स्क्रीन पर भी नहीं है ना अभी, लेफ्ट की कितनी है? नहीं, आप प्लीज डोंट ट्राई टू डिफेंड टुडे। अरे डिफेंड नहीं, मैं वैसे अपनी जानकारी के लिए, मुझे नहीं पता। प्राइम मिनिस्टर, लर्न टू क्वेश्चन द बीजेपी। गजब बेइज्जती है। 242 सीटें आई है, 240 और बोल नहीं पा रहे हो तुम अमन चोपड़ा। किन की सीटें कम आई हैं? क्वेश्चन करो इनको, क्वेश्चन करिए इनको आप आज। नहीं, एनडीए की आराम से क्या होता है? एनडीए का 290 है ना भाई। तो अभी आपको 235 आ गए, आपके तो हाव बदल गए। क्या ये विक्ट्री है? 235 सीटें क्या दे दी जनता ने? आपने तो ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया। ऐसे धमकाएंगे मीडिया को आप? ये पत्रकारों को ऐसे धमकाएंगे? ये देखिए आप, ये देखिए इनका चेहरा देखिए। 73 में आती तो विक्ट्री होती। ये प्राइम मिनिस्टर 290 दिख रहा है। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया।